हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम क्वेश्चंस 5 लेके आए हैं जो कि एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट का हैं, जो कि 18 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चंस को हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 13 घंटा में भर सकता है। तो पाइप ए किसी टंकी को 13 घंटा में और पाइप बी उसी टंकी को 26 घंटा में भर सकता है और पाइप सी उसी टंकी को 17 घंटा में भर सकता है। तो हम यहाँ से एलसीएम लेके टंकी की कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा 26, जो कि 13 से डिवाइड हो जाएंगे और इंटू 17। समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ से हम टंकी के कैपेसिटी निकाल लिए। 26 इंटू 17 जितना भी वैल्यू आएगा ये टंकी की कैपेसिटी होंगे। 13 घंटा में भर सकता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो पाइप ए उस टंकी को 13 घंटा में भरता है। तो अब देखेंगे कि 1 घंटा में कितना लीटर वो भर सकता है। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 34 इसका इफिशिएंसी निकल जाएगा, अर्थात 1 घंटा में 34 लीटर भर देता है। अब बी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बी का इफिशिएंसी 17 निकल जाएगा और 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशिएंसी 26 निकल जाएगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि 1 घंटा में इन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा 77 लीटर पर घंटा में भर रहा है। अब तीनों पाइप को चला देना है, तो 77 से अगर भरेंगे 1 घंटा में 77 लीटर भर रहा है और इतना भरना है, इसको गुना कर लेते हैं। तो 17 इंटू 6 करेंगे तो 17 की 2 तल से 102, 10 7 दूना 34, 10 44, अर्थात निकल गया टंकी की कैपेसिटी 442 लीटर। और 1 घंटा में 77 लीटर भर रहा है, तो इसको कितना समय लगेगा? 77 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ से हम ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे ऑप्शंस नंबर ए को चेक करते हैं, ऑप्शंस नंबर ए को अगर चेक करते हैं तो 9 7 63 और 7 जीरो आ रहा है, इकाई अंक 0। ये ऑप्शंस नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक यहाँ पे 2 हैं। अब इसको देखते हैं, 7 5 35, 7 35 7 42, इकाई अंक 2 आ रहा है, तो ये हो सकता है। अभी इसको चेक कर लेते हैं। 8 7 56, 7 63, जो कि ये नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक 3 तो नहीं आएगा। 7 चौक 28, 7 8 7 35, इकाई अंक यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 5 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? आप सब इसको डिवाइड करके पूर्णांक में लाके भी निकाल सकते हो। इसका आंसर बी आ गया। बनाने का प्रक्रिया क्या समझे आप सब? इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं आप लोग। अब समझते हैं कि इसके पीछे अब इसके आगे दूसरा सवाल अब देखते हैं। अब कह रहे हैं कि 37,600 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A का 4 गुना बराबर B के 6 गुना बराबर C के 7 गुने के बराबर है। यहाँ से अगर A/B/C का मान निकालेंगे तो एक एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। दूसरा है कि इसको झाँप ताप मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक ना। इसको अगर ढक देंगे, ए का मान हमें निकालना है तो ए को ढकना पड़ेगा। इसको अगर ढकेंगे तो आएगा 42 आ गया रेशियो। अगर बी का मान निकालना है तो इसको ढक देंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा बी का मान।
अगर सी का मान निकालना है तो इसको ढक देंगे, तो 6 × 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसको रेशियो को छोटा कर लेते हैं 2 से सबको डिवाइड करके, तो 21:14:12। इन सभी को ऐड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 47, है कि नहीं, जो कि 47 रेशियो बराबर कितना धन है, कितना 37,600, 37,600। अब पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या आएगा, तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 8 × 7 = 56, 8 × 4 = 32, 5 × 37, 800। 1 रेशियो का मान निकला। ए का मान पूछ रहा है, ए का मान 21 रेशियो है, 21 से इसको गुना कर देंगे तो 8 × 8 = 16, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा। क्या समझे, 16,800 इसका आंसर निकल जाएगा। कोई प्रकार का आप सबको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस है लघुत्तम है, एलसीएम निकालना है। 4.9, 0.008 इसका एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ये 4 है। इसको अगर डेसिमल को उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 1 0, और इसको अगर उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 1 2 3 0। अब यहाँ पे समझिए कि नीचे में अगर बराबर करना है इनको तो 2 0 अलग से लगा सकते हैं, तो नीचे में आएगा 1000 और ऊपर में इतना आएगा। अब ऊपर वाले सभी का एलसीएम 4900, ओवरऑल कितना आया ऊपर में 4900 और बटा 1000 कोमा 8 बटा 1000, इसका सॉरी हाँ 8000। इसका अगर एलसीएम निकालना है तो हम कह सकते हैं कि 49 × 4 × 25, और इसका मान आएगा 2 पे पावर 3, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है। इसमें क्या एलसीएम क्या होता है, 49 × बड़ा मान लेना है तो 8 आएगा, और यहाँ पे 25 आएगा एलसीएम, और नीचे में एचसीएफ कितना आएगा 1000। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 49 × 2 इससे 2 इसको दे दिए तो इसमें 4 बचा, 4 × 25 करेंगे तो 100, और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 कट जाएगा, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 9.8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आप सब समझे, इस तरह से एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। हालांकि यह हल्का क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ नहीं, ऑप्शन से भी जा सकते हो, 98 है नीचे, इसको शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस है 5 नंबर क्वेश्चंस। रूट अंडर 1789 है, तो सॉरी 17 का यह स्क्वायर है, अर्थात 17 इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसमें वर्गमूल का कॉन्सेप्ट लगाया गया है और कुछ नहीं। ये 18 का है, लेकिन यहाँ पे अच्छी तरह से देखोगे तो नीचे 4 0 मिलेगा, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 0 नीचे में आ जाएगा और ऊपर में 18, क्योंकि 18 18 यहाँ 324, माइनस इसको उड़ाओगे तो नीचे में 2 0 मिलेगा, जो कि एलसीएम निकालने के बाद वर्गमूल निकालने के बाद 1 ही 0 आएगा नीचे, और ऊपर में 21 का ई क्या है, वर्गमूल है, 21 का वर्गमूल। तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो 17 पॉइंट, इसको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा 18 पर माइनस यहाँ से आएगा 2.1। अब दशमलव के बाद इन दोनों को ऐड कर दिए, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो इसको 2 अंक बना लेते हैं। अब घटाएंगे तो 8 आएगा, 1 में 1 जाएगा 0 और 17 में 2 जाएगा तो 15। आंसर आ जाएगा 15.08, ऑप्शन नंबर सी।
सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या आप सब समझे? यहाँ से जितना भी क्वेश्चंस करवाएं आप सबको डाउट क्लियर हुआ? क्लियर हुए तो आप सब इनको लाइक शेयर करें, और क्वेश्चंस लाएंगे आप कमेंट करें कि कैसा समझाने का तरीका है। इसमें भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक ठीक है।